coming to the next phylum. The next phylum is Cnidaria, या इसका और एक नाम है, we call it Coelenterata. ठीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो ध्यान में आपको रखना है? सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अभी पॉरीफेरा के जैसा सेल्स सिर्फ नहीं है, द सेल्स हैव फॉर्म्ड टिश्यूज बन गए हैं. तो पहला फाइलम विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज निडेरिया. ठीक है, अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? नाउ जैसे पॉरीफेरा में आप लोग देखे कि इसके बॉडी इज फुल्ली फॉर्म्ड ऑफ माइन्यूट पोर्स. सिमिलरली इसका नाम के पीछे जो कारण है, दिस निडेरिया कंटेन्स स्टिंगिंग सेल्स. दिस कंटेन्स stinging cells called nidoblast. This contains stinging cells. This stinging cells होता है, sting मतलब डंक, जैसे हनी बी का होता है, वैस्प का होता है, स्कॉर्पियन का होता है. सिमिलरली इसमें भी ऐसे डंक है. एंड माइंड इट, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली फॉर स्विमर्स जो समुद्र में नहा रहे हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा उसको पता नहीं है क्या है, उसको छू लिया, तुरंत यू गेट स्टंग बाय दीज सेल्स. ठीक है, हम लोग आएंगे इसके डिटेल्स में. सो दिस निडोब्लास्ट आर द स्टिंगिंग सेल्स एंड दीज कंटेन अ स्टिंगिंग ऑर्गन. दिस निडोब्लास्ट कंटेन अ स्टिंगिंग organ which is called as nematocyst. It's called as nematocysts. So stinging cells are nidoblast, stinging organ is nematocyst. Please ध्यान रखिएगा, दोनों में confusion मत रखिए. ठीक है, don't called nematocysts as stinging cells. No, nematocysts are not stinging cells. Nematocysts are the stinging organ present inside the stinging cells. So these stinging cells are the nidoblasts. Stinging cells are the nidoblasts. So this phylum Cnidaria, this is also a aquatic animals. मतलब जो पानी में ही रहता है. You cannot find it in lands. Mainly marine मतलब salt water. तो these are mainly marine मतलब salt water, मतलब समुंदर. There is only a fresh water example. Fresh water मतलब मीठा पानी. Fresh water में पाए जाने वाला पॉरीफेरा जो है, that is hydra. That is hydra. Hydra is only an example of freshwater cnidarians. So keep in mind, जहाँ पे exceptions आता है ना, वहाँ पे question आ जाता है. तो very good candidate for a short question. Name a single example of a freshwater cnidaria. So your answer should be hydra. ठीक है. Anyway, then पॉरीफेरा के साथ इसका ये अंतर है कि ये सीडेंटरी भी हो सकता है, मतलब एक जगह फिक्स्ड, या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, मतलब जो स्विम करते हुए जाए. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स. सो फर्स्ट यू हैव अ सीडेंटरी फॉर्म विच इज फिक्स्ड टू ए सबस्ट्रेटम, और you have a form which is free swimming. So this sedentary form is called a polyp. ये एनिमल नहीं है, प्लीज माइंड इट, एनिमल का नाम नहीं बता रहा हूं. कोई भी निडेरिया जो सीडेंटरी होगा, जो फिक्स्ड होगा,
उसको पॉलिप कहते हैं, और जो फ्री स्विमिंग होगा उसको कहते हैं मेडूसा। तो पॉलिप एंड अ मेडूसा, सिंपल। एक फ्री स्विमिंग है, एक सीडेंटरी है। नाउ कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग उसमें पढ़े इन केस ऑफ पॉरीफेरा, उसी तरह से अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट वही बेसिस पे जाते हैं। तो हम बता दिए कि इसका टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट बेसिस गया। सेकेंड बेसिस हम लोग का क्या था? इट वाज सिमेट्री। सो दीज एनिमल्स एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक। These animals are also diploblastic, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो एम्ब्रायनिक लेयर्स। ऑब्वियसली दीज आर एसिलोमेट, नो सेगमेंटेशन, एंड ऑब्वियसली नॉन कॉर्डेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सो दीज आर बेसिक कैरेक्टर्स। अब अगर इंटरनली देखें, द बॉडी वॉल ऑफ पॉरीफेरा, सॉरी निडारिया, द बॉडी वॉल ऑफ निडारिया, इट कंसिस्ट ऑफ अ एक्सटर्नल पार्ट विच इज कॉल्ड द एपिडर्मिस and a gastrodermis. So epidermis मतलब जो external surface है. So this epidermis only contains different types of cells. जैसे कि you have those nidoblasts or the stinging cells, and you have epitheliomuscular cells. So both these are for the protection, इसके अपना बचाव के लिए, and nidoblasts are also used for catching prey, मतलब ये जब शिकार करता है तो इसका जो शिकार है उसके बॉडी में ये जो निडोब्लास्ट है वो डंक की तरह चुभते हैं, इंस्टेंटली किलिंग दैट प्रे, और उसके बाद दिस पर्टिकुलर एनिमल्स कैन फीड अपॉन देयर प्रे. सो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ बोथ द निडोब्लास्ट एज वेल एज द epitheliomuscular cells. Coming to the gastrodermis, gastrodermis is mainly associated with the gastro, मतलब anything related with the stomach. So it's related with its digestion. So these contains digestive cells, the gastrodermis part, and it consists of gland cells. So all the animals which fall under phylum Cnidaria or Coelenterata, they have a central gastrovascular cavity with a mouth. इसके पास एक माउथ भी है. Now this mouth is called as a hypostome. This is called as a hypostome. For example, ये एक मान लीजिए पॉलिप फॉर्म का कोई निडारिया है. You have tentacles all around. So this you have a central hypostome or the mouth, जिसके अंदर से फूड यही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पहुंचेगा, एंड अल्टीमेटली दिस डाइजेस्टिव सेल्स एंड दिस ग्लैंड सेल्स दे विल प्रिपेयर द फूड फॉर द डाइजेशन. नाउ हम लोगों को जो चीज पे एक बार ध्यान देना होगा वो है ये जो हम लोग स्टिंगिंग सेल्स है और द निडोब्लास्ट, बिकॉज दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम. तो उसका एक
क्रॉस सेक्शन अगर देखें हम लोग एक नीडोब्लास्ट का, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ अ नीडोब्लास्ट. सो नीडोब्लास्ट क्या था? एक स्टिंगिंग सेल था. सो यू हैव अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, तो जिसमें ऑब्वियसली यू हैव अ न्यूक्लियस, you have some supporting skeletal fibrils which support the structure. So जैसे कि हम लोग नीडोब्लास्ट की बात कर रहे थे, तो नीडोब्लास्ट के बारे में थोड़ा गौर से जानना है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम. सो एक नीडोब्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये दोनों पिक्चर्स नीडोब्लास्ट का ही है, लेकिन एक जब ये क्लोज्ड पोजीशन में है और ये जब ये ओपन पोजीशन में है. तो जब एक निडेरिया को कोई खतरा महसूस भी नहीं हो रहा है या फिर उसको कोई प्रे को कैच भी नहीं करना है, मतलब वो लेटेंट स्टेज में है, ठीक है, तब दिस नीडोब्लास्ट्स आर इन रेस्टिंग स्टेट या फिर क्लोज्ड स्टेट. तो नीडोब्लास्ट में बेसिकली दो चीज है इंपॉर्टेंट. एक ये जो कैप्सूल जिसके अंदर ये रहता है, एक इसका शाफ्ट, मतलब जो ये थ्रेड को सपोर्ट किए रहता है, एंड अल्टीमेटली दिस थ्रेड कंटेन्स माइन्यूट हेयर लाइक, जैसे कांटा तार में बनता है वैसे ही कांटा इसके ऊपर भी है. सो इज जस्ट लाइक, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक स्टिक, उस स्टिक में हल्का हल्का कील गड़ा हुआ है, उस कील वाला स्टिक से मैं किसी का हाथ पे ऐसे मारूं तो क्या होगा? वो कील वहां पे इंजरी करेगा. तो सिमिलरली ये थ्रेड जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ऐसे गुजरेगा, सो दीज छोटे 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 जो बार्ब्स है वो उसके शरीर में इंजरी कॉज करेगा. अगर बड़ा एनिमल भी हुआ उसको इंजरी होगा, और अगर बहुत छोटा एनिमल हुआ तो इट कैन डाई ऑल्सो, बिकॉज सम ऑफ द निडेरियंस कैन सीक्रीट टॉक्सिन्स. ठीक है, जैसे सी वैस्प, दिस सी वैस्प इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो पॉइजन मतलब सिर्फ स्नेक्स नहीं होता है, ठीक है, ये दिखने में छोटा हो सकता है ये निडेरियंस, बट दिस इज इक्वली डेंजरस. सो दिस सी वैस्प कंटेन्स अ टॉक्सिन कॉल्ड एज hypnotoxin. Contains hypnotoxin. So what it does, it causes paralysis like effect, ठीक है, in the prey, या फिर आप में भी हो सकता है. तो ये क्लोज्ड अवस्था में देखिएगा, ये शाफ्ट और ये थ्रेड एकदम अंदर है उस सेल के, और ये ऑपरक्यूलम, ये ऑपरक्यूलम विच एक्ट्स एज अ लिड, ढक्कन की तरह है, वो बंद है. मोमेंट दिस एनिमल इज एक्साइटेड, इधर अपना प्रे कैच करना है उसको या फिर वो किसी से खतरा महसूस कर रहा है, तुरंत दिस ऑपरक्यूलम इज ओपेंड, ये लिड खुलेगा, अंदर से ये शैफ्ट और थ्रेड ट्यूब एकदम स्प्रिंग की तरह बाहर आएगा. तो आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग को आप बहुत कस के किसी चीज में दबा के रखे हैं, तो जैसे वो स्प्रिंग खुल जाता है वहां से, तो क्या होता है, अचानक इट एक्सप्लोड्स. तो सिमिलरली दिस थ्रेड ट्यूब अलॉन्ग विद द शाफ्ट, दिस एक्सप्लोड्स आउटसाइड व्हेनेवर इट इज एक्साइटेड. तो इसी वे में द एनिमल कैन इधर किल इट्स प्रे या फिर इट कैन इंज्योर इट्स डेंजर, जो भी उसको डेंजर कॉज कर रहा है, और द एनिमल कैन एस्केप. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द नीडोब्लास्ट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव सेल्स एंड ऑल्सो फूड गैदरिंग के लिए भी हेल्प है इन केस ऑफ निडेरियंस. अब ये नीडोब्लास्ट के जरिए जो मान लीजिए एक प्रे को इसने पकड़ा एंड द प्रे इज देन गोज इनसाइड द बॉडी, अब उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. तो पॉरीफेरा के केस में हम लोग क्या देखे पिछले फाइलम में, द डाइजेशन वाज इंट्रासेलुलर, सेल्स के अंदर हो रहा था. इसमें क्या है, इसमें द डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों हो सकता है इसमें.
So it is not particularly intracellular or particularly extracellular. It can be both in case of cnidarians. Another important बात, निडेरिया में पहली बार एक सेंसरी मतलब जो सेंस कर पाए, सेंसरी एंड बैलेंस बॉडी बैलेंस, उसके लिए एक ऑर्गन डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट. ये आपको बाद में हायर फाइलम्स में भी दिखेंगे, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम निडेरिया. That statocyst, it's a balancing organ. This is a balancing organ. So this animal has to stay inside the sea. समुद्र में क्या है, लहरें हैं, तो उस लहरों में इसको अपना बॉडी का बैलेंस बनाना जरूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ द स्विमिंग फॉर्म्स, द मेडुसा फॉर्म्स. ठीक है, सो इसीलिए दिस बैलेंसिंग ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ निडेरियंस. So they have developed a balancing organs called statocysts. Coming to the reproduction, in case of cnidaria, the polyps are generally asexually reproducing, and the medusa are generally sexually reproducing. ठीक है, तो पॉलिप्स मतलब जो निडेरियंस फिक्स्ड होते हैं, वो कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ हाइड्रा, इट कैन बी अ एडेम्सिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. सी पेन है जिसको बोलते हैं पेनाटुला. फिर मेडुसा में आपके जेली फिशेज आते हैं, यू हैव ओरेलिया, यू हैव वेलेल्ला. तो ऑल दीज एनिमल्स सब मेडुसा के अंदर आते हैं, जितने भी स्विमिंग फॉर्म्स हैं. तो जनरली जो मेडुसा होते हैं दोज आर सेक्सुअल, एंड तो जो पॉलिप्स होते हैं दोज आर एसेक्सुअल. अब इसमें एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन या फिर एक फिनोमेनन है, उसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ये क्या है, कुछ निडेरियंस में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी पॉलिप में रहते हैं, कभी कभी मेडुसा में रहते हैं, मतलब दोनों फॉर्म्स उनमें प्रेजेंट है. जो केवल ही पॉलिप है उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो केवल ही मेडुसा है उसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये दो जो कभी पॉलिप में रह सकता है, कभी मेडुसा में रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव उबेलिया. तो उबेलिया कभी पॉलिप फॉर्म में भी रह सकता है, कभी मेडुसा फॉर्म में भी रह सकता है. तो इनमें ये फिनोमिनन देखा जाता है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में क्या होता है, देखिए ऑल्टरनेटली एक बार पॉलिप एक बार मेडुसा, एक बार पॉलिप एक बार मेडुसा. इनमें क्या था, ये तो पॉलिप से पॉलिप बनेगा या मेडुसा से मेडुसा बनेगा, लेकिन दोनों अगर करना है आपको तो ऑल्टरनेटली करना पड़ेगा. सो यू हैव अ पॉलिप, फ्रॉम अ पॉलिप यू प्रोड्यूस अ मेडुसा, नेक्स्ट फ्रॉम मेडुसा अगेन यू प्रोड्यूस अ पॉलिप, एंड दिस गोज ऑन. तो देखिए फॉर्म्स यहां पे ऑल्टरनेटली है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. अब जब पॉलिप से मेडुसा बनेगा, सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, क्योंकि पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. मेडुसा से जब पॉलिप बनेगा, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी सेक्सुअल. सो दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फॉर्म इसको एग्जिबिट कर रहा है. ठीक है, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ निडेरियंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब हुआ मेनी, मॉर्फ का मतलब हुआ इंडिविजुअल.
तो पूरे चीज का मतलब क्या हुआ, एक ही स्ट्रक्चर में मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का रहना एज अ कॉलोनीज। कॉलोनी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कॉलोनी, तो उसमें 50 फैमिली रहते हैं तो उस 50 फैमिली सब तो अलग अलग लोग हैं लेकिन एक ही जगह में रह रहे हैं, इसीलिए उसको कॉलोनी कह रहे हैं। तो इस एनिमल में भी वैसा, स्पेशली सीन इन केस ऑफ द मेडुसॉइड फॉर्म्स। सपोज यू हैव अ मेडुसॉइड फॉर्म लाइक दिस। नाउ इसमें ऐसे टेंटकल्स होते हैं, इस टेंटकल्स में अलग अलग टाइप्स के इंडिविजुअल्स होंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव डैक्टाइलोजोइड्स, इनका फंक्शन है सिर्फ प्रोटेक्शन, मतलब इनमें वही निडोब्लास्ट सेल्स भरे पड़े हैं और इनका फंक्शन है ये पूरा स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके चलना। फिर मे बी यू हैव समथिंग कॉल्ड एज गोनोजोइड्स। Now these gonozoids, gono stands for reproduction, तो इसका फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन। सो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हुए, ठीक है। तो लेकिन एक साथ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, occurrence of more than one type of individuals inside the same colony, that is called as polymorphism. This is very well observed in case of the phylum Cnidaria और Coelenterata। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे निडेरिया में, जैसे कि एक हमने मेंशन किया था अबाउट द सी वैस्प, जो बहुत ही वेनमस एनिमल है जिसमें वो हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है। सिमिलरली सम कॉमन थिंग्स अबाउट निडेरिया, वन इज यू हैव द रेड कोरल, उसका नाम है कोरालियम रूब्रम। एक चीज, हाँ ये पहले हमको मेंशन करना चाहिए था, फिर भी बोल दे रहा हूं, दी साइंटिफिक नेम्स को हमेशा आप एक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट नेम जो जेनस है, ठीक है, और ये स्पीसीज है, तो जेनस इज ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर, स्पीसीज इज ऑलवेज इन अ स्मॉल लेटर, दोनों को अंडरलाइन करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये एकदम एक रूल है, एक कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एनीवे, सो दिस रेड कोरल is actually used for jewelry making, very beautiful red color। तो ये आपको लगेगा एक पत्थर है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, that is actually an animal। हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जाते हैं कोरल्स देखने के लिए, समुद्र में ले जाया जाता है, तो आप देख रहे हो समुद्र के नीचे ब्यूटीफुल कलरफुल ऐसे प्लांट्स या फिर पत्थर टाइप का कुछ है, तो आपको लग रहा है वो पत्थर है, वो एक्चुअली पत्थर नहीं है, दोज आर पॉलिप स्टेजेस ऑफ निडेरिया। हाँ, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर जमा है। रेड कोरल और कोरालियम रूब्रम जिसका नाम है, दिस इज यूज्ड फॉर ज्वेलरी मेनली, ठीक है। सो दिस कोरल जो होते हैं, जो बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन एक है, बहुत लोग देखने जाते हैं, पानी के नीचे कोरल देख रहे हैं, अंडमान में देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ बड़े बड़े। सो दिस कोरल इज नथिंग बट दिस आर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीटेड बाय द पॉलिप्स, ठीक है। तो वो जो पत्थर आपको लग रहा है वो पत्थर नहीं है, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट जो उस एनिमल के ऊपर हुआ है। सो एक्चुअली अगर आप एक कोरल को पूरा पानी से बाहर ले आ रहे हो, यू आर एक्चुअली किलिंग द एनिमल, बिकॉज पानी के बाहर आप लाओगे तो इट विल डाई। सो दिस कोरल इज अ बिग इंडस्ट्री, नो डाउट, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कोरल्स के साथ, कि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। वो समुद्र के वो नीचे आपको वो सिर्फ एक पत्थर जैसा लग रहा है कि, लेकिन उसका एक अपना ही दुनिया है अंदर, उसमें छोटे छोटे मछलियां मिलेंगे आपको,
उस मछली को खाने वाली दूसरी बड़ी मछलियां भी मिलेंगे, फिर और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो अलग किसी एनिमल्स के लिए फूड है, जो सी एनिमल्स है। सो वो एक अपना दुनिया है। सो व्हेन यू आर डैमेजिंग अ कोरल, यू आर नॉट ओनली डैमेजिंग द कोरल, आप उसके साथ साथ उस सारा बैलेंस को गड़बड़ा कर दे रहे हो। So that is why this coral is a very very important thing, and this coral is nothing but a polyp stage of phylum Cnidarians. ठीक है, then you have another important example in case of Cnidaria, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा का हम लोग सब लोग जानते हैं, हाउ डज अ हाइड्रा लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, now this हाइड्रा सिम्बायोसिस शो करता है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हुआ? सिम्बायोसिस इज अ एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे, तुम मेरा कोई भला करो, हम तुम्हारा भी भला करेंगे, दोनों मिलके एक पार्टनरशिप में चलेंगे। तो सिमिलरली हाइड्रा ऐसा ही एक पार्टनरशिप लेता है जू क्लोरेल्ला बोल के एक एल्गी से। जू क्लोरेल्ला, दिस जू क्लोरेल्ला इज एन एल्गी। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सो जू क्लोरेल्ला से हाइड्रा को क्या फायदा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा तो हाइड्रा के लिए वो ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। और इसको हाइड्रा से क्या फायदा है कि हाइड्रा रेस्पिरेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड जू क्लोरेल्ला के लिए फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। सो अल्टीमेटली दीज टू आर इन अ पार्टनरशिप विच इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे दोनों को फायदा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। सो अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और अनदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फीचर विच इज सीन बाई एन एनिमल फॉलिंग अंडर फाइलम निडेरिया। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हम लिख दे रहे हैं जिसको आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसका नाम सी से है, जैसे कि सी पेन, समुंदर का कलम, सी पेन। द एनिमल्स नेम इज पेनाटुला। जैसे पुराने जमाने में राजाओं का पेन होता था, ऐसा एक उसमें रखा हुआ, द पेनाटुला एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। तो उसी से इसका नाम आया है सी पेन। देन यू हैव द सी फैन, पंखा। पंखा मतलब नॉट द इलेक्ट्रिकल फैन, जो हाथ वाला पंखा नहीं होता था जो लोड शेडिंग के टाइम पे यूज करते थे हम लोग। तो सी फैन, द नेम इज गॉर्गोनिया। So Gorgonia is a sea fan, Penatula is a sea fan. Then you have an animal called as sail by the wind. Sail by the wind. This is Velella. मेडुसॉइड स्ट्रक्चर है, ऐसे समुद्र में दिखेगा आपको, लगेगा ये पानी है, एक प्लास्टिक तैर रहा है। कोई भी लेमैन सोचेगा ये प्लास्टिक तैर रहा है। तो वंस आप प्लास्टिक समझ के उसको उठाने जाओगे, दोज नीडोब्लास्ट आपके हाथ में चुभेंगे। दैट इज नॉट अ प्लास्टिक, दैट इज अ स्विमिंग वेलेल्ला। वैसे ही जेलीफिश होते हैं, दैट इज ऑरेलिया। जेलीफिश इज वेरी कॉमन। समुद्र में जो नहाते हैं उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका निडोब्लास्ट सेल्स उसको स्टिंग करता है, उस स्विमर को। तो जेलीफिश इज ऑरेलिया। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एनिमल का नाम फाइसेलिया। ऐसा क्यों बोला गया इसको? पुराने जमाने में जो पोर्चुगीज सोल्जर्स होते थे, मतलब जो पोर्चुगल के सैनिक,
वो एक टोपी पहनते थे ऐसे ही, ठीक है। दिस फाइसेलिया एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। तो आपका पानी के ऊपर सिर्फ ये दिखेगा। ये फाइसेलिया का क्या है? ये फाइसेलिया का सेल है, जैसे नाव का सेल होता है, ये फाइसेलिया का सेल है। फिर इसके नीचे बहुत सारे ऐसे टेंटेकल्स वगैरह दिखेगा, लेकिन वो तो पानी के अंदर है, मतलब द वाटर लेवल इज स्टिल हियर। तो जब फाइसेलिया मूव करते हैं तो एक साथ सैकड़ों मूव करते हैं, एक सिंगल फाइसेलिया जनरली मूव नहीं करता, एक साथ मूव करते हैं। तो पुराने जमाने में जब पोर्चुगीज के जो नेवी था, जो वाटर आर्मी, वो जब आते थे तो एक साथ समुद्र में यही टोपी ऐसे ही दिखते थे। तो फाइसेलिया भी जब कॉलोनी उसका मूव करता है एक साथ, बहुत सारा फाइसेलिया, उसका भी ये डोम दिखता है ऐसा बहुत सारा, तो उसीलिए उसका नाम रखा गया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो फाइलम निडेरिया के थे। दैट इज ऑल वी कैन से अबाउट फाइलम निडेरिया। बहुत नाटशेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। निडोब्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पॉलीमॉर्फिज्म, इसका खासियत है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी इसका खासियत है। स्टैटोसिस्ट फर्स्ट टाइम इसका जिक्र हुआ है इस पर्टिकुलर फाइलम में एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट फाइलम टू शो द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वी एंड इट हियर।